लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, मैंने कहा था वो रह गया, मैं अगली बार कराऊंगा। क्या था वो? इंटेक्स सारे हो गए थे, न्यूमेरिकल्स आज न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। करें शुरू? देखो जी, इंटेक्स क्वेश्चन निकालो, मैं आपको सिखाता हूँ। फॉर्मूले याद करके आए हो? कितने फॉर्मूले लिखवाए गए थे? बता गुरशान, क्या कह रहा है? लैम्डा का मतलब बता। बस खत्म। अब सोचेगा, देखेगा क्या होता है। लैम्डा का मतलब बताओ। वेवलेंथ, ठीक है। क्यों नहीं पता तेरे को? बताऊं? जब मैं पढ़ाता हूँ तो नीचे देख रहा होता है, तो सोच रहा होता है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। बताओ जी, लैम्डा इक्वल टू 1/, नहीं, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। F इक्वल टू 1/T, V इक्वल टू लैम्डा इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टाइम, और V इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये लिखवाया था, क्योंकि 1/T क्या बन जाएगा? F बन जाएगा। 3 फॉर्मूले ही है। अब बताओ मेरे को, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कर ले तू, गाइड ऐप से कर ले। बस उसमें फैमिली ऑफ सर्कल जब आएगा ना, वो मत करियो। फैमिली ऑफ सर्कल तेरा पेपर कब है? नहीं, फिर एनसीईआरटी लगे। पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन क्या है क्वेश्चन में? कौन पढ़ रहा है? पढ़िए कुछ। कैलकुलेट द वेवलेंथ, जो निकालना है पहले वो लिखा जाएगा और साथ में क्वेश्चन मार्क डाला जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का यही तरीका होता है, जो गिवन है पहले वो डाल दो और जो निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क, ताकि फॉर्मूला बने। प्रॉब्लम आती है ये भाई साहब कौन लेते हैं, जैसे कहते हैं मेरे को प्रॉब्लम फॉर्मूला समझ बेटा, ये लिखो, धीरे धीरे आ जाएगा। इसको धक्का मार दे, समझ आ रहा है? स्लो स्लो करके। पहले मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, उसने बोला कैलकुलेट वेवलेंथ, उतना लिख दिया। आगे पढ़ो। बस ऐसे पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी इज, चलो आगे। क्या स्पीड? अच्छा, कितना है? चलो जी आगे। बस। अब भाई तेजस तू ही बता, तेरे को तू ये लिखता है क्वेश्चन मार्क? अब से लिखा कर, तेरे को यही नहीं, तू खाली इसको देखता रहता है। अब इन तीनों से देख, कोई फॉर्मूला बन रहा है? बोर्ड पे लिखा है फॉर्मूला, ये वाला बन रहा है। तो अगर तू ये ना लिखे तो दिक्कत आएगी। तो वही तो सिखा रहा हूँ, तो क्यों नहीं लिखता? अब हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है सर, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। इस फॉर्मूले का नाम क्या लिखवाया था मैंने? वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है जी, ये वेव इक्वेशन है। मार्क्स हैं इसके भाई साहब, हाफ मार्क्स कट गया है नहीं लिखने का। ये नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, ये लिखोगे, ये तो अपने लिए है ना, ये स्कूल के लिए। बस अब तो हो ही जाएगा, और क्या। हाँ 220 है ना, तो ये डिवाइड होगा, 2 आएगा आंसर। तो 2 क्या? फ्रीक्वेंसीज नहीं, लैम्डा था ना, सॉरी लैम्डा है। 2 क्या? 2 मीटर्स इज इक्वल टू वेवलेंथ। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यश, ऊपर वीडियो में सब आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बोल भाई, गुरमेर। अच्छा एक मिनट रुको, पहले इसका आंसर तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है गलत है। ऐसे गलत को सही बना दे, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। टू मीटर, ठीक है जी, आगे बढ़ो। अ पर्सन, क्या ये? अगर पहचान ना हो तो हर्ट्ज आपको पहचान करा रहा है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, कितना है? 500 हर्ट्ज। चलो जी आगे।
ये उसका डिस्टेंस है, ठीक है जी, 450 मीटर। फिर 450 मीटर से सुन रहा है, ये वेवलेंथ नहीं है, वो उसका डिस्टेंस है। आगे, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड व्हाट इज द टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द, क्वेश्चन दोबारा दिखाओ, द पर्सन इज लिसनिंग टू, ठीक है आगे, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन दोबारा कुछ मिल पड़ा है इसमें, sitting at a distance of इतने मीटर from the source of sound, what is the time interval between successive compression and source of, successive compression के बीच का टाइम होगा वेवलेंथ का टाइम, ये वाला टाइम पीरियड कहते हैं उसको। तो हमें एफ दिया डी, अभी फिलहाल हम इस डी को वेवलेंथ मान सकते हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। हमको स्पीड दिया, अब बताओ इसको कैसे सोल्व करें। पहले कंप्रेशन, दो हम्प्स, उनके बीच का पहला सवाल, क्या मैं 450 मीटर का वेवलेंथ मान सकता हूं कि नहीं मान सकता। वेवलेंथ होता है दो वेव्स के, एक वेव, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, एक वेव का डिस्टेंस। ये एक वेव का डिस्टेंस है कि सोर्स से उस बंदे का डिस्टेंस है, और सोर्स से उस बंदे तक एक वेव जाती होगी, बहुत सारी वेव, तो ये वेवलेंथ कैसे होगी, इट इज नॉट द वेवलेंथ। बात पकड़ में आ रही है, ये वेवलेंथ नहीं है, ये सोर्स से उस बंदे का क्या है, डिस्टेंस है। अब तो टाइम पीरियड निकले कैसे, और हमारे किसी हम डिस्टेंस आता है नहीं, एनीवन, कैसे होगा सॉल्व, बस खत्म, इसकी जरूरत ही क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसमें फ्रीक्वेंसी 500 दी हुई है, 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 500 का दाम, इसकी जरूरत क्या है, ये किसने बोला कि सब कुछ लेना है, तुमको ये निकालना है और ये पता है तो फॉर्मूला लगाओ ना, खत्म, नोट करो, लैम्डा नहीं है ये। और न्यूमेरिकल है, दो ही है, ठीक है, आगे मैं कराता हूँ न्यूमेरिकल, मैं दूंगा आज एग्जाम्पल कराया था, तो डाउट कुछ एग्जाम्पल कौन सा है भाई, ऊपर वाला, चलो एग्जाम्पल का गिवन देखो, ये तो हो गया ना, हाँ 7 या फिर 9 सेंटर ओरिजिन है 1/500 0.00 कुछ आएगा, 0.0020 आएगा, सर इसमें ना 0.002 टेंथ 10th, 9 ये है। इसमें 20 पर सेंटर एट क्या है, ओरिजिन, हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस 18, तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें 20 पर -65 कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। सी निकाला है उन्होंने, फोकस, ठीक है फोकस दिया हुआ है, तो उससे ओरिजिन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 18 है, तो आधा 9 हो गया, उससे 9 का 81 आ गया, इससे पहले ए निकाल के देना, ए कितना आ रहा है, ए और सी दोनों आ गए, A9 C4, तो बी निकालो ना, बी यहाँ पे देखो ना, 20 पर -65 कैसे हो सकता है, तेरा क्या आ रहा है तुम बताओ, मेरा भी यही आ रहा है, नॉट पॉसिबल नहीं होना चाहिए, -65 क्यों आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, नहीं तो वो तो उसका होता है, पहले उसका C² = A² + B² होगा, उसका फॉर्मूला ठीक है, हाँ कंफर्म है, उसका अलग होता है ना, उसका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, मेरे को एलिप्स का C² = A² माइनस, वो एक ही बात है, इसमें प्लस होता है, तो इसका मतलब ये माइनस तो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तेरा भी यही आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, तो इसमें इसका इस बदलने के हाँ, जाएंगे तो माइनस साइन लेंगे नहीं ना, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पॉइंट छोटा है बहुत ज्यादा, पॉइंट छोटा तो चल जाता है ना उसमें, इसमें ए क्या है, पहले वाला पॉइंट,
उसमें ए क्या होता है, बड़ा वाला पॉइंट। हाँ एलिप्स में बड़ा वाला ए होता है, इसमें पहले वाला ए होता है, बड़ा और छोटा भी। इसमें ए छोटा है ना, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ बता रहे हैं कि वो बड़ा है इसलिए वो माइनस में आ रहा है, तो वो बी स्क्वायर को लेंगे सिर्फ। अगर ये होता एलिप्स तो नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि उसमें ए बड़ा होता है, तो नेगेटिव आने नहीं चाहिए। ये वाले फॉर्मूले में ये इक्वेशन है, क्या भाई, ये वाले फॉर्मूले में ये इक्वेशन है। क्यों हमको डायरेक्टली टी से होगा, वेरिएशन तो ये होती है। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एंगल्स निकालना है, थीटा। रेशियो कहाँ से आ गई, देखता हूँ। क्वेश्चन बताओ, एग्जाम्पल में क्या गिवन है, बताओ कितनी है फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल है ना ये, कितनी है, 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज। हमको किलो हर्ट्ज चाहिए कि हर्ट्ज चाहिए, क्या हो गया, 2000 हर्ट्ज। और क्या गिवन है, 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करूँ, आगे निकालना क्या है, How long will it take to travel 1.5 टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू, travel 1.5 kilometers? डिस्टेंस कितना है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग किलोमीटर मीटर क्या है ये, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, टाइम निकालना है। अब ये टी कैपिटल वाला टी है कि स्मॉल टी है, ये वाला टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम पीरियड होता है एक वेवलेंथ का टाइम, याद रखना। इन्होंने एक वेवलेंथ का टाइम बोला है कि पूरा डिस्टेंस का टाइम बोला है, एक वेवलेंथ का टाइम नहीं बोला। कैसे करेंगे, कैसे कैसे कैसे, क्वेश्चन सही बताया ना मेरे को, ठीक है। देखो डिस्टेंस पता है क्या, मैं लैम्डा एफ वाले फॉर्मूले से, लैम्डा पता है, एफ पता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड निकल जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। जब मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डिस्टेंस ये लूंगा तो टाइम भी तो इसी का निकलेगा ना, समझ रहे हो। क्या एग्जाम में ध्यान रखना, टाइम पीरियड कौन सा मांगा है, अगर टाइम पीरियड वर्ड है तो मतलब वो वेवलेंथ का है, या टाइम बोला वेवलेंथ का तो वेवलेंथ का लैम्डा का, अगर टोटल डिस्टेंस का टाइम है तो वो वेवलेंथ का टाइम। यहाँ बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, टाइम को मान के सर ये तो 1/f होगा, 1/2 करके आ गए, और एमसीक्यू में ये भी ऑप्शन होता है। तो ऊपर कहाँ देख रहा है, ऊपर क्या है, ये इधर नहीं, ऊपर क्या है, 1/f में तब करना है जब वेवलेंथ की बात हो, यहाँ पे एक वेव की बात थी, इसलिए डिस्टेंस क्या कर दिया हमने, इग्नोर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वेवलेंथ वाला टाइम पीरियड मांगा है कि टोटल टाइम पीरियड मांगा है, समझ आया। देखो जी, सबसे पहले v का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा है, क्या लिखूंगा, वेव, चलो v वेलोसिटी, लैम्डा कितना है 35/100 इंटू 2000, कितना आ गया v, 70 नहीं 700, क्या मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे भाई साहब बताओ, हमको निकालना क्या, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ जी कैसे करूं, 1.5 किलोमीटर है, हाँ तब तो उसका नीचे वो डेसिमल डालें, ऊपर 1 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकेंड है भाईजान, ये क्यों नहीं सोचा आपने। तो ये कितना हो गया, 1000 करेंगे ना, तो ये मीटर आ गया 1500, 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, पीछे बुक में क्या आंसर है, 2.1। सही आ रहा है गलत आ रहा है, क्या सेकेंड्स। क्या सीखा आपने कि दो टाइम हो सकते हैं, दो डिस्टेंस भी हो सकते हैं, एक डिस्टेंस वेवलेंथ का होता है वो लैम्डा होता है, एक इंसान का होता है जहां तक आवाज जा रही है। अब मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही, एक ही वेव होगी वो, तेरा मेरा डिस्टेंस डी है, इसमें बहुत सारी वेव्स है, एक वेव का डिस्टेंस लैम्डा है, एक वेव का टाइम पीरियड टी है कैपिटल वाला, हमारा टाइम पीरियड स्मॉल टी है। हम पूरी फिजिक्स में स्मॉल टी लिखते हैं, खाली इसमें कैपिटल टी लिखा है, जान के लिखवा है, बुक में स्मॉल टी लिखा है, इसको भी बुक में फुल मार्क्स में गाइड ऐप में जहां से टेप हो गए होमवर्क वहां स्मॉल टी ही लिखा हुआ है, हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल टी लिखवाया, तो आप कैपिटल टी यूज करोगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात पकड़ में आ रही है, नोट करिए। और क्वेश्चंस दूं, चलो
मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व तुम करोगे, देखते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। उसका ये वाला क्या? ये वाला नहीं, छोड़। बैक एक्सरसाइज निकालियो, देखियो कितने क्वेश्चन है। ओल्ड बुक है, हाँ न्यू बुक बता। 70. न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करो बैक एक्सरसाइज का। ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6 और ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने आप करो, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, देखो तुमसे होता है कि नहीं होता। फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हाँ आराम से नोट करो, टेक योर टाइम। हाँ जी, तेरे को मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए, वो सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ना शुरू हो गया है, वरना देता नहीं हूँ मैं। मुझे भी दे दिए। तू तो स्टार्टिंग से ही पढ़ती है, बस छुट्टियां बहुत मार। आज ना मैंने क्वेश्चन कराया, किसको कराया था? 10th को। तेरी याद आ गई मेरे को। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नहीं, वो था कुछ क्वेश्चन। देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सम आर रेगुलर एंड सम आर इरेगुलर। तो मेरे को तेरी याद आ गई तो हाँ, 13. देख पहले ना ज्वाइन ये प्लेन ये, पहले इसका रेशियो निकाल के K:1 की फॉर्म में, सेक्शन फॉर्म जैसे। इन दोनों का ऑब्वियसली खाली एक्सपोनेंट से निकल जाएगा वो तो। जो आंसर आएगा, जो रेशियो क्या लेगी, K:1, और बीच का पॉइंट ले ले तू x, y। x, y, z. हाँ, तो जो x आएगा, तीनों लेने पड़ेंगे तेरे को अब, क्योंकि तेरे को रेशियो तो पता नहीं। नहीं जैसे अगर तेरे को x पता हो तो रेशियो निकल जाता ना। हम्म अब x नहीं पता तो रेशियो नहीं निकलेगा। जो x का आंसर आएगा वो k की फॉर्म में आएगा, y का भी, z का भी, और वो जो पॉइंट है वो इस पे भी लाई करता है। तो जो x तो का तीनों आंसर एक्स वाई जेड जो के की फॉर्म में आंसर आएंगे, तीनों को पुट करना है, इक्वल टू ये रखना है, मल्टीप्लाई टू करना, फिर के आएगा, वो जरा रेशियो है। और जो के आ जाएगा, फिर वो जो एक्स वाई जेड के आंसर देना उसमें पुट करेगा तो पॉइंट भी आएगा। ये बोलने में महंगा लग रहा है सस्ता। नहीं है तो सब वैरायटी है, दुकान में आओ तो सही। हाँ जी, गिवन क्या लिखा? टारगेट आओ, वो तो कुछ नहीं है, उसका भी काम नहीं है। अच्छा, अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलोहर्ट्ज, उसको छोड़ दो। when what are typical wavelengths of sound waves in air? वेवलेंथ निकालनी है दोनों फ्रीक्वेंसी की, स्पीड दी हुई है तो आपको दो वेवलेंथ निकालनी है। एक को लैम्डा 20 की मान लो, एक को लैम्डा 20,000 की मान लो। लैम्डा के लिए क्या क्या दिया है? v दिया हुआ है, कितना है? 44 है मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी तो एक की 20 हर्ट्ज है और इसकी कितनी है? तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन लगाओ और आराम से वेव इक्वेशन निकालो, दोनों का आंसर निकालो। आया समझ? करो करो फिर। पहले का आया, तो पहले का 70. रेट क्या है? नीचे क्या 2 है? ये तो कट रहा है अभी तो। 2 बाहर है कि अंदर है? रूट के अंदर है, बाहर है? अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू, हाँ तो 2 का एक बाहर निकालो, जितना अभी तो हो सकता है ना सॉल्व। फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर 2 का एक बाहर निकालो। हाँ जी, पहले का आंसर बताओ।
17.2. इसका आंसर आ रहा है, इक्वेशन कौन सी लगाई, v इक्वल टू लैम्डा एफ से लैम्डा आया है 17.4 वॉट मीटर. मीटर। इसका बताओ जी। 0.172 अच्छा जी 0.0172 है भाई, पहले के 17.1 शाबाश मेरे शेर। तो 0 का था 0.1. नहीं हाँ 0.017. 4 जीरो है, 7.2 है। अब अगला आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ, पहले पढ़ने दो। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, एल्युमिनियम वाला दिया, एल्युमिनियम रॉड होगा वही, ये रहा ना, 2 चिल्ड्रन, तो किसी का 7 है, किसी का 8 है। क्वेश्चन पढ़ो, ये मैं कराऊंगा। तेरा कोई डाउट था, बता जल्दी। ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो, मैं कराता हूँ, कराओ, तुमसे नहीं होगा, मैं ही कराऊंगा। अगला ये वाला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, द एंड्स ऑफ whose major axis are, ठीक है, एलिप्स एलिप्स ठीक है, मेजर एक्स दे दिया हुआ है, एंड ऑफ माइनर एक्स, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मेजर एक्सिस के अगर पॉइंट हमें ये गिवन है तो ए हमारा 7 नहीं होना चाहिए, हाँ। ये 5 है। तो वो मिसप्रिंट है, ये मानो तुम, ये गलत होगा ना? तेरा डाउट नहीं है, ये इनकी गलती है। हाँ, तेरा डाउट सिर्फ एक क्वेश्चन था अभी तक, वो रेक्टेंगल वाला बस। और ये 17 ये गलत है, आंसर ही गलत आ रहा है ये वाला। एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ whose diameters are equal। तूने क्या पढ़ाई, तुम दिखाइए मेरे को अभी तक एक बार भी, एग्जांपल एक तक करिए। दिखाइयो क्या किया जरा। ये सर्कल एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ whose diameters are equal, ये तो वही हो गया सेम। ये इसमें एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ whose diameter इक्वल सर्कल, इसके एंड पॉइंट्स ये दी हुई है, हाँ 2 -3 -3 5, ठीक है। इससे पहले मिड पॉइंट फॉर्म से क्या निकालेगी, मिड पॉइंट फॉर्म से उसका वो सेंटर सेंटर, निकाल फिर दिया। रेडियस, फिर वही करो। ये फिर इसका गलत आ रहा है। वो कितने का फर्क आ रहा है, बस इसी का फर्क आ रहा है कि 17 उसका आ रहा है, 17 उसका 21 बाकी सब ठीक है, तो बस ठीक है, तुम सही हो। अभी ये लाइनें क्यों खींची यार, ये गलत काम क्यों कर रहा है? लाइनें खींचती है नहीं ना, लाइनें कहाँ खींचती हैं, और ये सेम लाइन में तो आता ही नहीं कभी, लाइन में आ गया। फिर ये कहीं भी डबल लाइन नहीं मार सकते हम, कहाँ स्केल में चपेड़े मारो। अब तो ठीक कर दिया। तो ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले तो नया नया कॉन्सेप्ट। नया नहीं था, स्कूल में टेस्ट में आ चुका था, उसके बाद मेरे को टेस्ट दिया है। सर 7th वाला इसमें मेरा पूरा ठीक आ रहा है, रेडियस इनका ये आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। वो मैं देखता हूँ, रुक जाओ, ये मैं कराता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ की टाइम टेकन। एक साउंड ट्रेवल हो रही है दो बच्चों के बीच में, एक बार वो हवा के थ्रू ट्रेवल होती है और एक बार वो किसके थ्रू ट्रेवल होती है, एल्युमिनियम रॉड से, ठीक है। एक बच्चे ने एल्युमिनियम रॉड को स्ट्राइक किया और दूसरे बच्चे ने वहां कान लगाया, उसको सुनाई दिया। कह रहा एल्युमिनियम के थ्रू जो आता है आंसर वेवलेंथ टाइम पीरियड का, और एयर के थ्रू अगर बात करते तो उन दोनों टाइम का क्या निकालना, रेशियो। एक कॉमन लॉजिक क्वेश्चन है, साउंड ज्यादा तेज एल्युमिनियम में जाएगी कि एयर में जाएगी? एल्युमिनियम में। सॉलिड में लिखवाया था सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में चलती है, फिर लिक्विड में सबसे स्लो चलती है, क्यों? साउंड पास होती है कि प्रोपेगेट होती है? प्रोपेगेट मतलब मैंने इसको दिया, इसने इसको दिया, जितनी पास पार्टिकल्स होंगे जल्दी जल्दी पहुंचेगी चीजें, और अगर दूर दूर होंगे तो मेरे को वहां तक जाना पड़ेगा, इसको पार्टिकल दूंगा, आगे जाएगा उसको साउंड दूंगा। नहीं, अब मेरे को जाना पड़ रहा है, इसको दिया उसको फटाफट पहुंच गया। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी जल्दी साउंड ट्रेवल करती है। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स में क्या होता है, गैप सबसे ज्यादा, इसलिए वो दूर तक पहुंचने में टाइम लेते हैं। लेकिन सॉलिड के साथ से चिपके होते हैं तो जल्दी जल्दी प्रोपेगेट कर पाते हैं। अब आपको दोनों वेवलेंथ पता है, दी हुई है? कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है जी, कोई बात नहीं।
निकल जाएगा। एक बात दोनों में सेम है क्या? हमें निकालना है उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। हमको रेशियो निकालना है कि जब मैं हर्ष से बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम के थ्रू और जब मैं हर्ष से बात कर रहा हूँ एयर के थ्रू, तो हर्ष में डिस्टेंस क्या रहेगा? तो डिस्टेंस को लेट कर लो, कुछ भी एक्स करना है, टी करना है, डी करना है, डी कर दो, ठीक है, डिस्टेंस भी डी। अब सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितनी है? आपके क्वेश्चन बुक में एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, वहां से देख के बताओ, वहां से चार्ट दिया है, देख के बताओ। 340 थोड़ा टेढ़ा है, मुश्किल क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे ही करना है, कंसेप्ट ठीक लगा रही है। एक बार माइनस लगता है, प्लस लगता है, उसको अटैच करना पड़ता है। सर एयर में 346 क्या? 346 एल्यूमिनियम में 6420 तो कम से कम आपको एयर का तो याद रखना है। सर आपने बोला था एयर, एल्यूमिनियम और वाटर, इनको पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाना है। तो मेरे को याद नहीं था। चलो, तो आपको पता लग गया। बता भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला। टाइम इन एयर और टाइम इन एल्यूमिनियम, फॉर्मूला ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डी। वेलोसिटी कितनी है? डिस्टेंस कितना है? वेलोसिटी कितनी है? अब क्वेश्चन पढ़ो, एल्यूमिनियम टू एयर निकालना है कि एयर टू एल्यूमिनियम? एयर टू एल्यूमिनियम, एयर एंड एल्यूमिनियम। तब ऊपर कौन सा लेंगे? तो ये ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन में एयर टू एल्यूमिनियम है कि जो लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, इसलिए स्लो स्लो पढ़ना। एयर टू एल्यूमिनियम है कि अब जब तक डी नहीं निकलेगा रेशियो निकल सकती है। बेसिक कंसेप्ट होता है कि इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो, एयर का आंसर ऊपर एल्यूमिनियम के नीचे, रेशियो आ जाएगा, पर डी तो है ही नहीं। डी की वैल्यू आ जाती है तो क्या लूं? दोनों को इक्वेट हाँ, -3.6 आ जाएगी ना वैल्यू। कैसे? वहां जाके इधर जीरो नहीं है, इधर टाइम है, और ये डी है, ये स्पीड, और ये पूरा जो आंसर है वो क्या है? टाइम। क्या करें? इक्वेट किससे इक्वेट करूं? इक्वल है, ये टाइम और ये टाइम इक्वल है, क्या इनको इक्वल रख सकता हूँ? फिर डी तो पता नहीं ना, कॉमन प्लस। अच्छा ये शुरू हो गया अपना, मैं देखो मिस ही कर रहा था, कोई है नहीं फालतू फालतू बकवास करने वाला, कुछ भी बोलने वाला। कल हमने सर्कल्स कराया था, हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की है, वीडियो डल गई है जी। उसमें आपने ध्यान से देखना कि हमने गिवन और ट्रू प्रूफ का बहुत यूज किया है, कुछ भी यूज नहीं किया हमने, और उस वीडियो के अंदर होमवर्क भी लिखा हुआ है। सबसे सही आंसर इसने दिया है। ये कह रहा है कि हमें डी निकालना क्यों है, ताकि एक आंसर निकले और रेशियो निकले। हम डायरेक्टली रेशियो निकालते हैं, हमको रेशियो निकालना। वी हैव टू फाइंड टाइम इन एयर अपॉन टाइम इन एल्यूमिनियम, यही है ना। एल्यूमिनियम के सिंबल डाल दूं, अब तो तुम बड़े हो गए हो भाई। ये सिंबल सही है कि ये सिंबल सही है, कैपिटल और स्मॉल? क्या ये सिंबल सही है? पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल ही चाहिए, साइंस का रूल है। ऊपर क्या लिखूंगा? डी अपॉन, नीचे क्या लिखूंगा? तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या कहता है? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज और नीचे का फ्रैक्शन। अब तो डी गायब हो गया, तो क्या हमने कॉमन लिया? क्या हमने इक्वेट किया? हमने जो निकालना था वही निकाला। हमें डी की जरूरत थी। हमें डी पूछा गया कि रेशियो पूछा गया? तो डी के बगैर भी तो आ रहा है, क्योंकि डी दोनों में क्या है? सेम, पर स्पीड सेम नहीं है, तो डी कटेगा। अब इसको आप करो जरा, क्या आंसर आ रहा है?
स्टेपलर स्टेपलर में नहीं पड़ा है, ये रहा, गार्गी डाउट। थोड़ा बड़े वाला पूछ लो। पूछ तब तक कर रहे हैं। आंसर निकालो। ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आ गया। अरे ये मेरे को ना यहाँ तक हो गया, इसके बाद समझ नहीं आया। लेटेस्ट एकदम 6 हो जाएगा, ये 3 हो ये जाएगा। इनके मेथड से मत करो ना। फाउंड द लाइन joining the vertex of a parabola triangle, अच्छा, to the ends of latest rectum। तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होती है? 4a होती है वैसे तो शायद। पूरे होते हैं। ए कितना आया तेरा? 3। हाँ नहीं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 12 हो जाएगा ना। 4a इक्वल टू 6 नहीं हो जाएगा तो? 6 क्या? 4a इक्वल टू 6 नहीं हो जाएगा? लेटेस्ट एकदम तो ये हो गया ना, 3 + 3 6, तो 4a इक्वल टू 6। नहीं, फोकस जरूरी नहीं, यहाँ पे फोकस यहाँ पे हो सकता है। लेटेस्ट एकदम के ऊपर से ही तो जाता है फोकस। हाँ ये वो तो बात ठीक है। लाइन joining vertex of parabola, अच्छा, एंड रिलेटेड रेक्टम, ठीक है। तो ये तो 0,3 हो गया ना। हाँ अरे 3.55 और ये बराबर होना चाहिए। हाँ तो इन्होंने इक्वेशन निकाली तो है। इक्वेशन 0,3 का मतलब है इतना ऊपर 3 है, पर हमें ये नहीं पता ना ये और ये, हाँ तो इस पॉइंट को इन्होंने लेट किया हुआ ना। तो अगर अच्छा मैंने नहीं लेटेस्ट ए कितना है? 3 है ना। ये हाँ तो इस लाइन पे ये पॉइंट होगा समथिंग अपॉन कॉमा 3 और समथिंग कॉमा 3। ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव नंबर सेम होगा, ठीक है। और जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी थी? 2a कि 4a? 4a पूरी लेंथ है, तो आधी कितनी होगी? 2a। तो a कितना? 3, ये 3 है तो 6 होगी और ये -6 होगी। इस लाइन पे y तो पूरा 3 रहेगा ना हमेशा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस है ना। अब ये पॉइंट्स आ गए, अब तो एरिया निकल जाएगा। ये तेरा इसकी वो निकाल लेना, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। और इसका तो पता ही है 3 होगा। हाँ अरे एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस था, वो भी उड़ा दिया। मजे आ गए? नहीं 4 माइनस z, 4 माइनस चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, कितना आ रहा है आंसर? 18.55 कैलकुलेटर यूज किया। 18.55 क्या? मीटर सेकंड। भाई ये रेशियो है, रेशियो में कभी होती है। मान लो इसकी ऐसे यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड, तो कट नहीं गई। रेशियो में कभी ऐसे होती है, इसे बताई जा रहे, बकवास करी जा रहा। हाँ मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कितना बोला सर? मैंने बोला ये बोल रही थी, मैंने बोला ये बोल रही थी। तूने ये भी बोला, ये बोल, तूने आंसर भी बोला था कि सेकंड, मीटर सब बोला तूने। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9 कर ले भाई, नोट कर ले भाई। ये कौन सा हो गया? फोन दे, ड्रेस करने में। हाँ अगला ही अगला सर निकालना क्या? इसमें अगले में फ्रीक्वेंसी, ये मैं कराऊंगा। कौन से ईयर पे? मतलब कैश फ्लो के अंदर पूछ रहे हो कि डिवेंचर पूछ रहे हो? कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको डेट दी होती है, तो प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर का लास्ट होता है वैसे तो। नहीं यार, करंट ईयर पे, मतलब डिविडेंड होता है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? कह रहा 1 मिनट में कितनी बार ऑस्किलेट करेगी। फ्रीक्वेंसी वर्ड का डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार ऑस्किलेट करी। 1 सेकंड 100 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में 100 टाइम्स करी है, तो 1 मिनट में कितनी बार करेगी?
तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन या उसका मतलब नहीं पता, ये क्वेश्चन सॉल्व होता। फ्रीक्वेंसी कहती है 100 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार करती है। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। तो इसका मतलब हुआ कि एक नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार करी? 100 टाइम्स। ये होता है हर्ट्ज का मतलब। जो भी हर्ट्ज है, मतलब यहाँ पे 2 किलो, 200, 2000 हर्ट्ज है, तो 1 सेकेंड में 2000 बार ऐसे ऐसे होगी। 1 सेकेंड में 2000 बार पूरा, ठीक है। ये 1 सेकेंड में 100 बार चल गई आगे। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड कर दूं तो 6000 हो गया आपका। समझ गए हो? इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड की होती है हमेशा, नोट करिए। क्या बात है। ओल्ड बुक का 13th क्वेश्चन है और न्यू बुक का भी 13th क्वेश्चन, नहीं, न्यू बुक का तो 12th क्वेश्चन है। फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। और अब ये मैं नहीं कराऊंगा, आता हूँ। ड्रॉ बोलती है, जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? ऊपर से ड्रॉ बोलती है। तू दिमाग लगा। तू जब ऊपर से फेंक रहा है कि छोड़ रहा है, छोड़ता है, तो जब तू छोड़ता है कोई स्पीड होती है उसमें, तो यू जीरो होता है। जब तू ऊपर फेंक रहा है तो यू तो कुछ होगा, बिना यू जीरो में ऊपर चली जाएगी ऊपर। हाँ? कब तक इसको करेगा? ये कंसेप्ट ठीक कर अपना। अब मेरे को तो बढ़िया गया। गुड। क्या ये है क्या वैसे? ये क्या है? केक? ये क्या है? अच्छा, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि इसको आपने ठीक नहीं किया। z-4 करोगे तो नीचे माइनस किया आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जी? अच्छा, क्वेश्चन तो बता दो। अरे गिवन तो बता दो, क्या दिया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को s लिख दूं? कितना है? 500। चलो शाबाश। तो u कितना होगा? वाह वाह। और प्लस की माइनस? क्या यार, नीचे जा रहे ऊपर? ओए फोन छोड़ दे। हाँ, इस टाइम आया पढ़ने, फोन छोड़ दे। मैं चीटिंग का लगा दूंगा, मार्क्स काट लूंगा। हाँ, पेपर दे गया। पेपर कब है? इस टाइम क्या करने आया? मैंने कब कहा था? सोना। अगर साइंस के पेपर में एक ही छुट्टी है, चाहे किसी पेपर में छुट्टी, हम सोते तो है ही नहीं। सोना तो अलाउड ही नहीं है ना। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रही? अब 2 मिनट वेट कर, अभी मिलता हूँ तेरे से। जाइए मत, स्केल के साथ मिलूंगा। हाँ जी, अब क्या निकालना है? एंड स्पीड ऑफ साउंड इज स्पीड। ये तो स्पीड ऑफ साउंड है, ये वी नहीं है। वी नहीं है ये, वी होगा स्टोन की स्पीड, वो तो हमको पता ही नहीं है। ये स्पीड ऑफ साउंड है। निकालना क्या है? क्या होगा क्वेश्चन? टाइम, कि कितनी देर बाद हमको स्प्लैश हर्ड हुई है। अरे कान में आवाज सुनाई दी है भाई। टाइम निकालना भाई। बताओ जी, कैसे करेंगे? बहुत आसान। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ, क्या हुआ? s इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर। गरीबों, 500 इक्वल टू u कितना है? ये तो पूरा जीरो कर दूं, हाफ इंटू 10 इंटू t क्या है? वही तो निकालना है। 5 से डिवाइड करोगे, t आ गया 10, 10 सेकेंड्स आ गया 10। क्या इसमें साउंड लगा? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना। कितनी देर बाद? अब ये टाइम लगा है जितनी देर में स्टोन पहुंचा है।
जब स्टोन वहां पहुंचेगा उसके बाद वहां पैदा होगी वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशंस, ऑस्किलेशंस, वो आवाज साउंड बनेगी। वो साउंड मेरे कान में कितनी देर में आई वो निकालना है। तुमने तो अभी निकाला है कि स्टोन कितनी देर में गिरा है। क्या दूर नहीं, हम कहीं बैठे होंगे ना। वो कह रहा है व्हेन इज अ स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। आप कहाँ बैठे हो? 500 मीटर ऊपर। मेरी मर्जी नहीं है, क्वेश्चन की मर्जी। 500 मीटर होता क्या है? 500 मीटर ऊपर एक बंदा बैठा है, उसने क्या फेंका? स्टोन। स्टोन कितनी देर बाद नीचे गया? 10 सेकंड में वो पहुंच गया स्टोन पानी में, और पानी में क्या पैदा हुई? वेव्स। और क्या पैदा हुई? साउंड। अब वो साउंड कहाँ ट्रेवल करेगी? ऊपर उसके कानों तक। उसके कान तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है? 500। क्योंकि जितने जहां से स्टोन फेंका है वही भाग जाएगा पीछे, वो वहीं बैठा हुआ है, तो उसके कान तक पहुंचने का डिस्टेंस है 500 मीटर। और निकालना क्या? टाइम। अब इसका टाइम निकालने का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितनी है? 340 दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ साउंड। उसके कान तक साउंड पहुंच रही कि स्टोन पहुंच रहा है? तो स्पीड साउंड की लोगे, स्टोन की। इसलिए ये वाली स्पीड यहां नहीं ली थी। ये हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? स्टोन को। अब किसको कर रहे हैं? तो बेसिकली ये जो मुद्दा है ये स्टोन के लिए यूज किया, और अब क्या कर रहे हैं हम? साउंड। दोनों बातें अलग अलग है। ऐसा कुछ समझ गए हो? मैंने एक चीज फेंकी, वो पहुंचने में कितनी देर लगी, वो अलग हो गया। अब उसकी साउंड आने में, साउंड तो एयर से आएगी ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। इसको कितना आ रहा है? 11.47 ये सब कुछ कैलकुलेटर से करी जा रहा है। सब पीछे बुक चालू है। कैसे आया कैलकुलेटर? नहीं आ रहा ये आंसर। डिवाइड कर लो, ये आ रहा है। अब पकड़ा गया तो नहीं आ रहा ना, 1.47 आ रहा है। बता रहा हूँ। अब बोल भाई क्या करना है? फंस गया, बहुत देर से आंसर दे जा रहा है। हाँ। नहीं तूने सारे डेसिमल बताया, मेरे को सब पता, तो कैलकुलेटर से करा। मैं कुछ कोई बात नहीं, ये आंसर गलत है लेकिन तेरा। हाँ बोलो भाई। भाई टी स्क्वायर 100 आ रहा है, तभी T10 आया, वो ठीक है मेरा। पीछे का आंसर सही है और ये डिवाइड भी ठीक है। भाई तुमने एक पत्थर फेंका, तुम्हें आवाज कितनी देर बाद आएगी? पहले पत्थर नीचे जाएगा 10 सेकंड, फिर ऊपर आवाज आएगी 1 सेकंड, टोटल क्या हुआ? 11 सेकंड। दिमाग कौन लगाएगा? तुम, ये टाइम है सिर्फ साउंड ऊपर आने का। बेसिकली तुम यहां बैठे हुए हो, ठीक है, और नीचे पानी है, स्टोन। अब ये स्टोन जा रहा है नीचे, जा रहा है। ये कितनी देर में गया? 10 सेकंड्स में गया। अब इसकी साउंड क्या आ रही है? ये कितनी देर में आई? तो टोटल तेरे को इतने देर बाद सुनाई देगी कि इसके फेंकने की देर बाद। देयरफॉर टोटल टाइम हो गया आपका भाई नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है, नकल पकड़ी जाती है।